ये कहानी है सुंदर नगर नाम के एक बड़े और व्यस्त शहर की। सुंदर नगर अपनी चमक धमक और लजीज खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बाजार था। इस बाजार में वैसे तो सैकड़ों दुकानें थीं, लेकिन चर्चा सिर्फ दो दुकानों की होती थी। एक थी शहर की सबसे बड़ी और आलीशान दुकान, रमेश की शाही बिरयानी, और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा पुराना ठेला था जिसका नाम था पंकज की असली बिरयानी। एक तरफ अमीरी और दिखावा था तो दूसरी तरफ गरीबी और सादगी। दोपहर का समय था। रमेश अपनी गद्दी पर बैठा नोट गिन रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। रमेश का ध्यान खाने की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि गल्ले में आ रहे पैसों पर था। तभी रमेश अपनी नौकर गोलू से बोला, अरे ओ गोलू। हाँ मालिक, जल्दी क्या करना है? देख नहीं रहा ग्राहकों की लाइन लगी है। पतीले में बिरयानी खत्म हो रही है, जो बची है वो कल की है। लेकिन मालिक, वो कल वाली बिरयानी में थोड़ी महक आने लगी है। अगर किसी ग्राहक को पता चल गया तो हंगामा हो जाएगा। रमेश गुस्से में बोला, चुप कर बेवकूफ। तू मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे करना है? जा अंदर से वह पतीला उठा ला। रमेश जानता था कि बासी खाने को ताजा कैसे दिखाया जाए। वह अपनी दुकान के पीछे गया, जहां कोई ग्राहक नहीं देख सकता था। वहां उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और हंसते हुए बोला, ये दुनिया कितनी पागल है। इन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं, बस खुशबू चाहिए। और खुशबू तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह है मेरा जादुई मंत्र। बस 2 बूंद और सड़ी हुई बिरयानी भी ऐसे महकेगी जैसे जन्नत का खाना हो। रमेश ने बासी और खराब चावलों पर खतरनाक केमिकल छिड़क दिया। देखते ही देखते सड़े हुए खाने से केसर और गुलाब की तेज खुशबू आने लगी। वाह, क्या खुशबू है! अब लोग इसे खाकर उंगलियां चाटेंगे और मेरी जेब भरेगी। वहीं दूसरी तरफ पंकज अपने छोटे से घर में सुबह सुबह मसाले तैयार कर रहा था। उसकी पत्नी बबीता उदास बैठी थी। सुनिए जी, आज घर में राशन खत्म हो गया है और मुन्नू की स्कूल की फीस भी देनी है। आप इतने महंगे मसाले और सबसे महंगे चावल क्यों खरीदते हैं? हम थोड़ा सस्ता सामान भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वह आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। अगर मैं चंद पैसों के लिए लोगों को मिलावटी खाना खिलाऊंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं जानती हूँ आप ईमानदार हैं, लेकिन उस रमेश को देखिए। वो लोगों को कुछ भी खिलाता है और महलों में रहता है, और हम दाने दाने के मोहताज हैं। पंकज ने कहा, धीरज रखो बबीता। बेईमानी की कमाई जल्दी आती है, टिकती नहीं। ईमानदारी का फल मीठा होता है, देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। बाजार खुल चुका था। रमेश की दुकान से केमिकल वाली तेज खुशबू सड़क पर फैल रही थी। लोग उस खुशबू के पीछे चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे थे। भाई साहब, क्या खुशबू आ रही है रमेश सेठ की दुकान से? ऐसा लगता है आज तो शाही दावत होगी। हाँ यार, खुशबू तो गजब है। सामने वाला पंकज तो सिर्फ 50 रुपए की प्लेट देता है, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता जो रामेश की 100 रुपए वाली प्लेट में है। चलो वहीं चलते हैं। इतना कहकर लोग रमेश की दुकान की ओर चले गए। पंकज अपनी ताजी बिरयानी सजाए बैठा था। उसने असली केसर और घी डाला था, लेकिन उसकी हल्की और प्राकृतिक महक रमेश के केमिकल की तेज महक के आगे दब गई थी। शाम के वक्त रमेश अपनी दुकान से बाहर निकला। उसने देखा कि पंकज का पतीला अभी भी भरा हुआ है और कोई ग्राहक नहीं है। रमेश जोर से हंसते हुए बोला, क्यों पंकज भाई, क्या हुआ? आज भी मक्खियां ही मार रहे हो क्या? वक्त वक्त की बात है। मैं कम कमाता हूं पर रात को चैन की नींद सोता हूं। मुझे डर नहीं लगता कि कोई मेरी मिलावट पकड़ लेगा। तभी रमेश की दुकान पर एक ग्राहक ने पेट पकड़ लिया। अरे भाई, ये बिरयानी में कुछ गड़बड़ है क्या? जैसे ही खाया मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है और स्वाद भी अजीब सा खट्टा है। रमेश घबरा गया, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए कहा, लगता है आप पहले से ही बीमार थे या धूप की वजह से चक्कर आया होगा। गोलू जल्दी से साहब के लिए ठंडी बोतल लेकर आया। ग्राहक वहां से चला गया। ये सब तमाशा पंकज दूर से देख रहा था। उसे शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था।
उधर शहर के बड़े सरकारी दफ्तर में कर्ण, फूड इंस्पेक्टर, अपनी फाइलों में उलझा हुआ था। सर, पिछले 1 महीने से सुंदरनगर इलाके से बहुत शिकायतें आ रही हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मरीजों ने बाजार की बिरयानी खाई थी। करण ने तय किया कि इस बार स्वयं जांच करेंगे, भिखारी के रूप में। अगली सुबह पंकज उदास होकर अपना ठेला बंद कर रहा था। तभी एक भूखा भिखारी उसके पास आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ बचा है क्या? हाँ बाबा, बहुत कुछ बचा है, आज बिक्री नहीं हुई। आप बैठिए, मैं आपको भरपेट खिलाऊंगा। पंकज ने खुद भूखा रहकर सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी। अगली सुबह कारण फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारी बनकर बाजार पहुंचा। उसने सबसे पहले रामेश की दुकान का रुख किया। ओ बेटा, क्या मुझे थोड़ी रोटी मिल जाएगी? रमेश ने घिन दिखाते हुए कहा। यह दुकान पैसे वालों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। गोलू ने बूढ़े को बासी बिरयानी दे दी। करान ने इसे छूकर देखा और तुरंत पता लगा लिया कि यह खाना खराब और मिलावटी है। फिर करण पंकज के ठेले पर गया। बेटा, क्या गरीब को खाना मिलेगा? आप यहाँ बैठिए, मैं आपको ठंडा पानी और गुड़ देता हूँ। और हाँ, गर्मा गर्म बिरयानी भी। करण ने पहला निवाला खाया। हर दाना सही और स्वाद में शुद्ध था। बेटा, ऐसा खाना तो मैंने बरसों से नहीं खाया। इसमें जादू है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, फिर भी तुम्हारी दुकान खाली क्यों है? आज का जमाना दिखावे का है। मैं केमिकल नहीं डालता, इसलिए दूर से खुशबू नहीं आती। लेकिन जो एक बार खा लेता है, वो खुश होकर जाता है। खाना खत्म करने के बाद करण ने अपनी वर्दी पहन ली। मैं करण, फूड इंस्पेक्टर हूँ, और यह शहर अब जान जाएगा कि असली ईमानदारी और स्वाद क्या है। फिर करण ने रमेश को पकड़वा दिया। पुलिस ने मिलावटखोर से सारे केमिकल और बासी चावल बरामद कर लिए और दुकान सील कर दी। भीड़ अब पंकज के ठेले पर जमा हो गई। सच्चाई हमेशा जीतती है। ईमानदारी की खुशबू अब पूरे शहर में फैल चुकी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल NS स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब करें। और आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।